ततश्च पौगण्डवयस्रुतौ व्रजे बभूव तुस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। ततश्च पौगण्डवयस्रुतौ व्रजे। श्री ठाकुर जी ने 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली और भगवान श्री कृष्ण 6ठे वर्ष की आयु में चल रहे हैं। इस बार भगवान श्री कृष्ण का 5वां वर्षगांठ महोत्सव हुआ था। माने भाद्र कृष्णा नवमी को श्री ठाकुर जी 5 वर्ष के हो गए पूरे और 6ठे वर्ष में लगे थे। और ये कार्तिक महीने शुक्ल पक्ष की बात है। तो भादों में ठाकुर जी की वर्षगांठ मनाई, कुआर और कार्तिक। अभी मुश्किल से 1.5 महीना हुआ था 6ठा वर्ष चले हुए। और एक दिन की बात है कि प्रातः काल की वेला में बालकृष्ण प्रभु जो कलेऊ करके बछड़ा बछिया चराने जाते थे, आज उन्होंने बछड़ा कलेऊ भी नहीं किया, मैया ने श्रृंगार किया तो सब श्रृंगार बिगाड़ दिया और श्री ठाकुर जी रुदन करने लगे। इतने रोए कि हाहाकार मच गया। अरे राम राम, लाला काय को रो रहे हो? मैया ने अनेक प्रकार से पूछबे को यत्न कियो कि लाला बता तो सही, काय को रो रहे हो? ठाकुर जी कुछ बोलते नहीं, केवल रोते हैं, हिचकी भरते हैं। सखा पूछते हैं, गोपी पूछती हैं, जैसे प्राण हुते प्रिय लागहि सब कहूँ राम कृपाल। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा अवधवासियों के लिए, ऐसे ही प्राण हुते प्रिय लागहि सब कहूँ श्याम कृपाल। श्याम सुंदर सबको प्राणों से अधिक प्रिय है। सभी ब्रजवासी रुदन कर रहे हैं, सभी व्याकुल हैं। नंद बाबा आए, लाला देख तो ये दुखी देख के सबरे ब्रजवासी दुखी है रहे, गोप गोपी ग्वाल वाल सब दुखी है रहे। अरे तू अपने रोवे को कारण तो बता, बिना कारण बताए समाधान कैसे होएगा? बहुत लाड़ प्यार से ठाकुर जी को गोद में लेकर बाबा ने दुलराते भई पूछी तो ठाकुर जी ने हिचकी लेते हुए कि बाबा बाबा अब मैं बड़ो है गयो, बछड़ा चराइबे में हमें शर्म लगे, लाज आवे, अब मैं गैया चराऊं। ले साहब, इतनी छोटी सी बात को तू सवेरे तो रो मत तेने एक याम व्यतीत कर दियो। 3 घंटा है गया बताओ रूमते भाई तो। अरे ग्वारिया को छोरा गैया ही चरावेगा और कहा कलेक्टर बनेगो हैं? हम ग्वारिया हैं, हमारो धर्म है गोपालन गैया चराए, वो हमारो पैतृक कार्य है। तूने एक बड़ो तो है जा, अभी 6ठे वर्ष की आयु में तेरो प्रवेश भयो और तो गैया घेरवे की बात कर रहे हो है। अरे बड़े बड़े पठान पे गैया नाए घेर रही, तू नेक 100 बालक कैसे गैया घेरेगो? ठाकुर जी ने कहा कि बाबा तुम अपनी आंखन ते देख लो कैसे घेरे हो। इन ग्वारियन ने तो भागदौड़ करनी पड़े गैया ने घेरवे के ताई, और मेरी तो ये बांसुरी ही पर्याप्त है गैयान को घेरवे के लिए। जैसे मैं अधर पे पधराए के बंसी बजाऊंगो, गैया किते को दूर चल रही हो, वे सबरी की सबरी हमारे निकट आ जाए। श्री ठाकुर जी की विलक्षणता है। 5 वर्ष के ठाकुर जी पौगंड जैसे लगते हैं। पौगंड माने 6-7 वर्ष के जैसे लगते हैं। 3 वर्ष के ठाकुर जी, 4 वर्ष के ठाकुर जी, और 6ठे वर्ष में ठाकुर जी इतने तंदुरुस्त हैं, इतने स्वस्थ हैं कि ठाकुर जी 6ठे वर्ष की आयु में ऐसे लगते मानो 12 वर्ष के बालक हैं।
10 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन तो ठाकुर जी ब्रज में रहे ही हैं, पर ठाकुर जी 10 वर्ष के ठाकुर जी ऐसे लगते मानो 16 वर्ष का कोई किशोर बालक हो, सयाने से लगते हैं ठाकुर जी। इसलिए परमानंद स्वामी जी ने कहा कछुक उठत मुख रेखें, 16 साल के बाद थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रेख आने लग जाती है। जो खूब खाए पिए बालक होते हैं, खाए पिए घर के बालक होते हैं, वो 16 साल में भी थोड़े सयाने जैसे लगते हैं। तो श्री परमानंद स्वामी कहते हैं कछुक उठत मुख रेखें, थोड़ी थोड़ी रेख आई है ठाकुर जी की, तो पौगंड में ही ठाकुर जी किशोर हो जाते हैं। शैशव में बाल का दर्शन और बाल में पौगंड का दर्शन और पौगंड में किशोर अवस्था का दर्शन, ये हमारे ठाकुर जी का दिव्य स्वरूप है। ठाकुर जी बोले बाबा मैं माखन खाए खाए मोटो है गयो, हाँ, और गैया घेरूंगा तभी हमारा स्वास्थ्य बढ़िया होगा, नहीं तो और मोटो है जाऊंगा। आजकल डॉक्टर कहते हैं ना मोटे आदमी को भागो दौड़ो बैठो मत। उधर कर्नाटक प्रदेश में बेंगलुरु में एक चिकित्सालय है, बड़ा प्रसिद्ध चिकित्सालय है जिंदल, विचित्र चिकित्सा है। वहां बैठने देते ही नहीं, जो वहां भर्ती हो गया उसको बैठने नहीं देते हैं। जब तक इलाज है तब तक इलाज, बाकी घूमते रहो चलते रहो, पीछे पड़ के चलते रहो घूमते रहो। 4 कितने चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाए कि 6 चक्कर लगाए, कितने चक्कर लगाए, घुमा घुमा चला चला और बस खाना पीना बंद करके दुबला पतला कर देते हैं और लोग पैसा दे के चले आते हैं, भूखे भी मरते हैं और मेहनत भी खूब करते हैं और फिर दुबले पतले होके आते हैं, थोड़ा वजन घटा के आते हैं और खाने के बाद फिर पूरी कसर पूरी करते हैं। वहां 20 दिन में जो संयम किया है उसका कम से कम तिगुना चौगुना तो घी तेल भीतर पहुंचा ही देते हैं, फिर और मोटे हो जाते हैं। वैसा ही संयम तो बना के रख नहीं पाते हैं। तो मोटे तगड़े लोगों को तो कहा जाता कि तुम घूमते रहो दौड़ते रहो चलते रहो, फैट नहीं बनना चाहिए। ठाकुर जी बोले बाबा मैंने तो एक माखन खाई लियो कि बिना गैया घेरे हमारो शरीर को फैट कम नहीं होएगो। तुम हमें ये चाहो ना कि हम छरहरे बने रहें, हम स्वस्थ बने रहें, ऐसा तो आप चाहो कि नहीं चाहो? हाँ लाला खूब चाहूं तो बस हमें गैया चरावे की अनुमति दो। और गैया चरावे की अनुमति नहीं मिलेगी तो सुन लो बाबा कान खोल के, ना मैं खाऊंगो न पीऊंगो न सोऊंगो न स्नान करूंगो न श्रृंगार धारण करूंगो, ऐसे ही धरती पे लौट तो ही रहूंगो। बाबा के मन में बड़ा वात्सल्य है, मैया के मन में बड़ा वात्सल्य है। इतनो छोटो सो लाला कैसे गैया चरावेगो? तो बाबा ने एक बहानो कियो। बाबा बोले देख लाला हम सब ग्वारिया हैं पर बड़े धर्मशास्त्र के विधान को आदर करवे वाले हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्रत्येक कार्य मुहूर्त से संपादित किए जाएं। ये बात बड़े ध्यान से समझने की है और यथासाध्य अपने जीवन में अपनाने की भी। आप लोगों को ऐसा लगेगा खेत में बीज बोने का भी मुहूर्त होता है, किस मुहूर्त में हल चलावें उसका भी मुहूर्त होता है, फसल किस नक्षत्र में काटें उसका भी मुहूर्त होता है, यात्रा का मुहूर्त तो होता ही है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारी वैदिक सनातन हिंदू धर्म की अत्यंत वैज्ञानिक सूक्ष्माति सूक्ष्म पद्धति में गर्भाधान का भी मुहूर्त होता है।
बिना मुहूर्त के लोग पैदा हो रहे हैं तो देख लो कैसे उठपटांग पैदा हो रहे हैं। हाँ, प्रजोत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति केवल ये वासना पूर्ति का व्यवहार नहीं था, पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए ऐसा पवित्र सत्पुत्र चाहते थे जो हमारे कुल खानदान को तार दे। एक राजा था, बड़ा धर्मनिष्ठ था। उनके जो पुरोहित जी थे बड़े विद्वान थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे, सभी शास्त्रों के, ज्योतिष के विशेष विद्वान थे। तो राजा को उन पर बड़ा भरोसा था, उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता। तो पंडित जी ने उत्तम गर्भाधान का मुहूर्त बताया। उसी मुहूर्त में रानी गर्भिणी हुई और बालक को जन्म दे दिया। अब बालक 5 वर्ष का हो गया, दूसरा बालक रानी को पैदा ही नहीं हुआ। राजा ने रानी का सकाम भाव से स्पर्श ही नहीं किया, क्योंकि संतान उत्पत्ति के अतिरिक्त किसी भाव को लेकर के स्त्री का स्पर्श धर्म शास्त्र में निषिद्ध है। और रानी कहती कि महाराज, एक से क्या काम चलेगा, कम से कम 1-2 तो और होने चाहिए। अब आपका पुत्र 5 वर्ष का हो गया है। तो राजा ने एक दिन कहा कि तुम बार बार आग्रह करती हो संतान के लिए, हमारे पंडित जी मुहूर्त बतावें तब ना हम करें संतान उत्पत्ति। तो रानी चिढ़ गई, बोले पंडित जी के तो बिना मुहूर्त के ही झरा झपटुआ, लेंदा पेंदा, झरा झपटुआ तमाम पैदा हो रहे हैं, लाइन लग रही है पंडित जी की। वे मुहूर्त नहीं देखते, इतने बड़े ज्योतिष के पंडित हैं। अरे मुहूर्त खाली हमारे लिए तुम्हारे लिए है, पंडित जी के लिए मुहूर्त नहीं है क्या? राजा के दिमाग में बात तो सही है, पंडित जी के तो लाइन लग रही है, साल में एक तैयार, हमारे 5 साल में एक कई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप नाराज मत हो, अभी पुरोहित जी को अभी बुलाते हैं। पुरोहित जी को बुलाया, आदर किया, सम्मान किया। बोले महाराज अपराध क्षमा करना, आप हमारे कुल गुरु कुल पुरोहित हैं, पर पुरोहित से अपने मन की बात छिपा के नहीं रखना चाहिए। रानी जी कह रही हैं कि हमको संतान चाहिए। हमने कहा पंडित जी मुहूर्त बतावें। तो हमने कहा अभी मुहूर्त बतावेंगे तब हम तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो मुहूर्त नहीं आया। बोले नहीं, अभी तुम्हारे द्वितीय पुत्र का जन्म हो इस प्रकार का सुंदर मुहूर्त अभी नहीं आया, सर्वांग सुंदर मुहूर्त, सब प्रकार से सुंदर मुहूर्त नहीं आया। तो पंडित राजा ने कहा महाराज, महारानी जी कह रही हैं कि आप तो बिना मुहूर्त देखे लाइन लगा रखी है आपने, तो आपके लिए मुहूर्त नहीं है क्या? तो पंडित जी ने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनका कहने से हमको दुख नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, आप जो कुछ देते हैं उससे हमारी वृत्ति चलती है, विद्यालय हमारा चलता, सब काम बढ़िया से चल रहा है। हमारे सामान्य बालक भी उत्पन्न हो जाए तो क्या करेगा, ब्राह्मण बालक है, पूजा पत्री करेगा, अपना काम चलाएगा। पर तुम राजा हो, इस पूरे प्रदेश से क्षेत्र के राजा हो, तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा तैसा आ जाएगा तो वो तो प्रजा के सहित सबका नाश ही करेगा। इसलिए तुम्हारे लिए बहुत योग्य संतान की आवश्यकता है। अभी मुहूर्त वाली संतान और बिना मुहूर्त वाली संतान में अंतर तुम्हें बताते हैं। ठीक। तो पंडित जी ने कहा कि मंत्री से कहा कि राजकुमार को बुलाया जाए। तो 5 वर्ष का बालक, अभी यहाँ 5 वर्ष का बालक कोई बैठा है? ये 5 साल का है। क्या कह रहा? चलो 6.5 साल के हैं, वो तो 5 ही साल का। भैया खड़े हो जाना, थोड़ा खड़े हो जाना। अब ये 6.5 साल के हैं, इनसे 1 साल कम थी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। इससे 1 साल, इस बच्चे से 1 साल कमती बालक राजकुमार वह आया, बहुत ढंग से तरीके से चलता हुआ आया, कोई चंचलता नहीं। और आकर उसने बड़ी श्रद्धा से पुरोहित जी को साष्टांग प्रणाम किया।
फिर दाहिने हाथ से दाहिने चरण का स्पर्श, बाएं हाथ से बाएं चरण का स्पर्श। इसके बाद अपनी जन्मदात्री माता को साष्टांग प्रणाम किया, फिर उनका भी इसी पद्धति से चरण स्पर्श किया, फिर अपने पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उनका भी चरण स्पर्श इसी पद्धति से किया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। पूज्य पिताजी, आपने मुझे याद किया है, क्या आज्ञा है? राजा ने कहा, वत्स क्या कर रहे थे? पिताजी, खेल रहा था। क्या खेल रहे थे? बोले अस्त्र शस्त्रों से खेल रहा था। क्या कहा उस बालक ने? जो अस्त्र शस्त्र रखे उनसे मैं खेल रहा था, इनको कैसे चलाया जाता, कैसे क्या, उस वो ही कर रहा था। तब तक मंत्री जी की सूचना पहुंची, आप बुला रहे हैं, आप आज्ञा करें। जाओ बेटा खेलो, जाओ वत्स खेलो। फिर प्रणाम करके राजकुमार चला गया। अब पंडित जी ने कहा कि हम अपने बाल कन्या बुलावें। तो पंडित जी ने कहा, मंत्री जी जाओ हमारे घर में चले जाओ, हमारे आधा दर्जन बालक हैं। आधा दर्जन समझते हो ना, छह बालक हैं, उनको सबको बुलाओ। वो आए, सब उछलते कूदते भई आए। कोई पंडित जी की खोपड़ी पे चढ़ गया, कोई कंधे पे चढ़ गया, किसी ने चोटी खींची, किसी ने लांग पीछे से खींच ली। बाबूजी क्यों बुलाया, बाबूजी क्यों बुलाया, बाबूजी क्या खाने को है? चारों ओर से घेर ली। अरे भाई, राज दरबार है, ये राजा हैं, इनको कम से कम कुछ तो आशीर्वाद दो। ही दांत फाड़ दियो। राजा भी हंसने लगे। बोले भाई ले जाओ महल में, ब्राह्मण बालक हैं, पुरोहित जी के बालक हैं, सबको मिठाई खिलाओ, दक्षिणा दो। सब उछलते कूदते हुए चले गए। किसी की नाक बह रही, किसी की आंख बह रही। सबको खिला पिला के बढ़िया वस्त्र देकर विदा किया। पंडित जी बोले कि बिना मुहूर्त के बालक चाहिए तो फिर पंचांग हम उठा के रख देते हैं, ऐसे ही बालक तुम्हारे यहाँ पैदा होंगे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गर्भाधान का ही मुहूर्त नहीं होता है, गर्भाधान के मंत्र होते हैं। जो हमारे गृह सूत्र आदि श्रुत ग्रंथ हैं, उनमें गर्भाधान के मंत्रों का वर्णन है। चोरी का मुहूर्त होता है राम जी, चोरी का मुहूर्त, चोरी जैसा काम करने का भी मुहूर्त होता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब भगवान श्री राम घायल गृधराज जटायु के निकट पहुंचे और राम जी विलाप करने लगे, जटायु जी ने सारी सूचना दी। दक्षिण दिश ले गयो गुसाई, बिलपत अति कुर्री की नाई। तब राम जी ने बहुत दुख व्यक्त किया और कहा कि नाथ दशानन यही गति कीन्ही, रावण ने ही मेरी दुर्दशा की है, लेकिन आप दुखी मत होइए। ये जटायु कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में। रावण ने बिंद नाम के निषिद्ध मुहूर्त में जानकी का हरण किया है। इस मुहूर्त में जो चोरी करता है चोर, वो अपने कुल खानदान सहित नष्ट हो जाता है। हमारे देश के पक्षियों में गृध्रों को भी मुहूर्त का ज्ञान होता था। आज बालकों को हिंदी महीना सुना दो तो नहीं सुना पाएंगे कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो कुवार कार्तिक अगहन पूस माघ फाल्गुन नहीं सुना सकते। 12 राशियां पूछो नहीं सुना सकते, 27 नक्षत्र पूछो नहीं सुना सकते, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का अंतर पूछो नहीं बता सकते।
संवत पूछो, कौन सा संवत चला है, नहीं बता सकते। सन बता देंगे, संवत नहीं बता सकते। आज कौन सी तिथि है, बड़ों से नहीं पूछ रहे, बच्चों से पूछ रहे हैं, बताओ। ये सब बिना मुहूर्त के हैं। मुहूर्त से होते तो बता देते। पौष शुक्ला तृतीया है ना, है? हाँ, लेकिन तृतीया ही मानी जाएगी। उसका कारण कि उदय काल में तृतीया होने से संकल्प आदि में तृतीया ही पढ़ी जाएगी। ये सब सिखाना चाहिए, स्वाभाविक सामान्य हमारे धर्म की जानकारियां। हम कभी हस्ताक्षर करें या कोई पत्र आदि लिखें, पत्र तो लिखते ही नहीं, लेकिन कभी कोई लेख लिखें, हम कभी तारीख नहीं लिखते हैं। हम लिख सकते हैं तारीख, अंग्रेजी के अंक भी लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखते हैं। हम हमेशा लिखेंगे पौष शुक्ल अमुक तिथि, संवत इतना, अमुक वार, ये लिखते हैं। अब इतना अभ्यास हो गया है कि हम तारीख और महीना हमको पूछना पड़ेगा दूसरे से कि कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तारीख हमको पूछनी पड़ेगी, पर तिथि और संवत हमको पूछना नहीं पड़ता है। इसलिए भैया अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ो, लेकिन भारतीयता बिल्कुल छोड़ो मत। ये सब सीखने की चीजें हैं, समझने की चीजें हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमारे यहाँ सब कार्य मुहूर्त सो होए। चलो एक बात मुहूर्त की चली है तो एक बात और कह देते हैं। एक बार हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी दीक्षा का कोई मुहूर्त होता है कि नहीं। तो महाराज जी ने कहा हाँ, पंडितों के अनुसार, पुराणों के अनुसार तो मुहूर्त होता है, लेकिन हम लोग दीक्षा को भगवत शरणागति मानते हैं और भगवत शरणागति का कोई मुहूर्त होता नहीं है। महाराज जी ने कहा कैसे? बोले किसी के घर में आग लग जाए तो पंडित जी के यहाँ जाकर मुहूर्त नहीं दिखवाता है कि महाराज पंचांग देख के बताओ घर में आग लग गई है, हम किस मुहूर्त में घर छोड़ें। आग लगने पर किसी से मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, तत्काल घर छोड़ करके बाहर निकल जाता है। आग लगनते झोपड़ा जो निकसे सो लाभ। इसलिए जब किसी भाग्यशाली जीव के मन में जिस क्षण भगवत शरणागति का भाव जग जाए कि अब हम भगवान की शरण होना चाहते हैं, वही उसकी दीक्षा का सर्वोत्तम मुहूर्त है। इसलिए महाराज जी कभी विचार नहीं करते थे। कितनी भी व्यस्तता हो, कोई दिन निश्चित था। अब रहनी इतनी सामान्य थी कि हर व्यक्ति के जल्दी ज्यादा भीड़ ज्यादा इकट्ठी नहीं होती थी महाराज जी। हाँ, और प्रत्येक क्षेत्र में कोई न कोई एक विशिष्ट व्यक्ति होता था। जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में पिताजी को कह देते राम स्वरूप जी से पूछ लो, राम स्वरूप जी कह देंगे तो तुम्हारा संस्कार हो जाएगा। कहते थे उनसे पूछ लो, मतलब अब सारी जिम्मेवारी उनकी हो गई है। तिलक लगाएगा, कंठी बांधेगा कि नहीं, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सारी जिम्मेवारी। बमहोरी में कुछ ब्राह्मण बालकों को संस्कार हो रहा था, पिताजी संकल्प वगैरह कराते थे। तो महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी कुछ दीक्षा का उपदेश दें। महाराज जी बोलने लगे। महाराज जी बोले कि हमको शिष्य बनाने का बड़ा लोभ है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज जी बनाते ही नहीं, लोभ कैसे हो गया इनको। तो बोले हमको इसलिए लोभ है कि शिष्य होंगे तो उनमें कोई न कोई एक तो राम स्वरूप की जी के जैसा निकल जाएगा,
जिसके नाते से दीक्षा देने वाले का भी कल्याण हो जाएगा। पिताजी ने कानों पर हाथ रख लिया, रोने लग गए। रिछारिया परिवार में दीक्षा हो रही थी। इतने प्रसन्न थे महाराज जी अचरा वाले पंडित जी के ऊपर। इसलिए हम दीक्षा देते हैं, एक तो कोई न कम से कम इनके जैसा निकल जाएगा। जब जीव की समझ में आ जाए कि अब हमें भगवान की शरण हो जाना चाहिए, उसी क्षण विभीषण ने विचार नहीं किया, सीधे ही कह दिया राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोर। मैं राम जी की शरण में जा रहा हूं, हमें दोष मत देना। गृहस्थ व्यक्ति घरवाली से तो पूछता है, विभीषण जी लौट के अपने घर नहीं गए, अपने पुत्र से नहीं पूछा, अपनी पुत्री से नहीं पूछा, और अकेले ही आकाश में चले गए। उनके 4 सचिव थे, वो सचिव तो उनकी काया की छाया के जैसे थे। उन्होंने देखा मेरे स्वामी चले गए तो हम यहां लंका में रहकर क्या करेंगे, वे भी विभीषण जी के साथ हो लिए, अन्यथा विभीषण किसी को साथ लेकर नहीं गए। भगवत शरणागति, भगवत प्राप्ति, वृंदावन की प्राप्ति वो इस प्रकार की नहीं है कि तू चल तो तू चल, तू चलेगा तो मैं चलूंगा, और तू नहीं जावेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। भगवत प्राप्ति में, आत्म कल्याण में, भगवत शरणागति में प्रत्येक जीव स्वतंत्र है और अकेला है। यही भाव से किसी दूसरे के ठेकेदार मत बनो, किसी के ठेकेदार मत बनो, केवल आत्मनिरीक्षण करो और गुरु और गोविंद को छोड़कर दृष्टि संसार में कहीं जाए नहीं, बस। और देखना हो, दृष्टि डालनी हो तो रोज अपने ऊपर दृष्टि डालो कि हम इस पथ में आगे बढ़े हैं तो कितनी सच्चाई से आगे बढ़ रहे हैं और कितना लाभ हमें, कितने अंश में लाभ हुआ है, ये स्वयं अनुभव करने की चीज है। तो बाबा बोले हम ग्वारिया हैं, हमारे यहाँ सब काम मुहूर्ते होए, पुरोहित जी को बुलाया जाएगा और पुरोहित जी पत्रा देखेंगे और जब मुहूर्त देख के बतावेंगे तब फिर गैया चराइयो, गैया इनको पूजन करके गैया चराइयो। अभी बाबा लालाते बतराई रहे कि वाई बीच में श्री शांडिल्य महर्षि पधारे। बोलो शांडिल्य जी महाराज की जय। लीला में गर्गाचार्य जी को बुला देते हैं, लेकिन वस्तुतः शांडिल्य महर्षि ही आए। शांडिल्य जी के चरणों में नंद बाबा ने प्रणाम किया है और बाबा कछु पूछें बातें पहली शांडिल्य जी पूछवे लगे, बाल कृष्ण को मुखमलिन कैसे हैं, या की आंखें लाल लाल कैसे है रही, लगे बहुत देर तक तो ये रोम तो रहे हो। ठाकुर जी तो नटवर नागर जैसे ही कहा ये बहुत देर से रो रहे, भगवान और जोर से रोने लगे, गुरु जी को दिखाने के लिए और रोने लगे। अरे लाला कहा भयो, कैसे रो रहे हो? बाबा बोले पुरोहित जी कहा बता में सवेरे ते ही रोए रहे हो, चिल्लाए रहे हो, गैया चराऊंगो गैया चराऊंगो, बड़ो है गयो। अरे अभी 5वीं वर्षगांठ या की भई है, 6ठे वर्ष में याने प्रवेश कियो है, अभी 5 वर्ष और 1 महीना 1.5 महीना ऊपर है रहे है, अभी कार्तिक ही तो चल रहे हो है, और ये बस कहे एक ही रट लगाए राखी याने गैया चराऊंगो गैया चराऊंगो गैया चराऊंगो। आप भले आए, आप तो अपनो पत्रा देख के बताओ या बालक से गैया कब चरवा में। पुरोहित जी बैठ गए आसन पे, अपनो बस्ता खोलो, बेस्टन खोलो, पत्रा हाथ में लियो और कछु
यजमान को संतुष्ट करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, कुछ मुंह होठ भी हिलाने पड़ते हैं। पता तो चले, जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो कुछ नहीं तो डॉक्टर पहले कान में वो आला लगा लेगा, यहाँ छुआएगा, लंबी सांस लो, फिर पीछे लगाएगा, अब इसके बाद में अब वो ब्लड प्रेशर वाली मशीन कर देगा। ये सब ना करे तो मरीज को ही संतोष नहीं होगा कि डॉक्टर ने तो देखा ही नहीं हमको। फिर कर ऐसे करो, फिर आंख ऐसे कर, ऊपर क्यों देखो, जीभ निकालो अब फिर कुछ लिखेगा। तो भैया नाटक तो करना पड़ता है। तो वो तो सब जानते हैं सांडिल जी, लेकिन बाबा के संतोष के लिए थोड़े से, अरे बाबा आप तो बड़े ही भाग्यशाली हो, आज कार्तिक शुक्ला अष्टमी है, आपको लाला तो मुहूर्त देख के ही रोयो है, आज सो उत्तम गौचारण को मुहूर्त तो है ही ना सके, ये तो अबुझ मुहूर्त है, या में ज्यादा पत्रा इधर उधर खोलवे की जरूरत ना है, या तिथि पे जो कछु काम किया जाएगा वो सफल ही होएगो, निर्विघ्न संपन्न होएगो। या सो कन्हैया के हाथन सो गैयान को पूजन करवाओ, विप्रन को दान दो और प्रेम ते लाला गैयान की पूजन करके गैया चरावे, ग्वारिया को भेष धराओ। अब गैया चराए हुए में कमरिया एक ग्वारिया की पहचान है? कमरिया जो है वो ग्वारिया की पहचान है। ज्ञानेश्वर जी के भैया बैठे हैं, भानु जी नाम है ना, तो आपके यहाँ महाराष्ट्र में वो भेड़ के ऊन की घुघड़ी होती, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, घोगड़ी बोलते हैं। हाँ, वो बाल की होती है, ऊन की होती है, वो ग्वारिया विशेष रूप में ग्वारिया गोया चराने वालों का चिन्ह होता है। और हमारे श्री पंढरीनाथ भगवान भी, विठल भगवान पंढरीनाथ भगवान भी वो जो भेड़ के ऊन की कारी कमरिया, जिसको मराठी में घुघड़ी बोलते हैं, उसको धारण करते हैं। इस बार हम पंढरपुर गए थे तो वहाँ पंढरपुर के प्रेमियों ने हमको भी दिया, बोले आप गैया वाले बाबा हैं, आप ये घुघड़ी ले जाओ, यहाँ से हमारे ठाकुर जी गैया चराते हैं, इसको रखते हैं। शुद्ध भेड़ के ऊन की, काली रंग की होती है। और यहाँ तो ब्रज में प्रसिद्ध है, जुलम करी करी डारे रिया, अरे जुलम कर डारे रिया कारी का मरवारे ने, जुलम कर डारे रिया कारी का मरवारे ने, या कारी का मरवारे ने, या धोली धूमर वारे ने, या कारी का मरवारे ने, या यशुमत नंद दुलारे ने, जुलम कर कर डारे या कारी का मरवारे ने, जुलम कर कर डारे या कारी का मरवारे ने। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो, ओ मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो, गोकुल में बजे नगारे री या कारी का मरवारे ने, जुलम कर कर डारे री या कारी का मरवारे ने। सब सो गए या के पहरे वारे, 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 हाँ सब सो गए या के पहरे वारे, सब सो गए या के पहरे वारे। और आप ही खुल गए तारे री या कारी का मरवारे ने, जुलम कर कर तारे री या कारी का मरवारे ने। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, अरे ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल। और जमुना ने, ओ यमुना
पखारे री या कारी का मरवारे जुलम कर कर डारे री या कारी का मरवारे। और कर श्रृंगार पूतना आई, कर श्रृंगार पूतना आई, कर श्रृंगार पूतना आई, कर श्रृंगार पूतना या के क्षण में या के क्षण में प्राण निकारे री या कारी का मरवारे जुलम कर 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 डारे या कारी का मरवारे। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल। और यह जीवन प्राण हमारे रिया कारी का मरवारे जुलम कर कर डारे री या कारी का मरवारे हो या कारी का मरवारे ने या कारी का मरवारे ने या धोरी धूम मरवारे ने जुलम हरी जुलम हो जुलम कर कर डारे री या कारी का मरवारे ने जुलम कर कर डारे री या कारी का मरवारे। बोल कारी का मरवारे की। सांडिली जी बोले, ब्रजराज नंद राय जी तुम्हारो लाला मुहूर्त देख के ही रोयो है। ब्रजवासी कहवे में ना चूके, चाहे भले ही गुरु जी क्यों ना होए। बाबा बोले, पुरोहित जी आप मुहूर्त ही आए बिना बुलाए, हमें तो ऐसा लगे कि कन्हैया और आपकी कछु 60 गांठ है। मुहूर्त देख के लाला रोयो और मुहूर्त देख के आप पधारे, अच्छी बात है। अब गैयान को पूजन करो, ग्वारिया को भेष धारण करेगो कन्हैया। पर बाबा पंडित जी एक बात है, पुरोहित जी कहा बात है? बोले हमारे कन्हैया नजर बहुत लगे, वो गैया घेरेगो उछल कूद करेगो तो पतो नहीं कौन कौन की नजर पड़ेगी, बहुत दूर दूर गैया घेरनी पड़ेगी, चरानी पड़ेगी। तो कछु ऐसो कर दो कि आकू नजर गुजर ना लगे। हाँ या को उपाय तो है। क्या उपाय है? बोले बरसाने में वृषभान राय जी हैं, उनकी गृहिणी हैं कीर्ति महारानी, उनकी लाली वृषभानु नंदिनी राधा है। राधा रानी जा अत्यंत सुकोमल कामरी पे पौढ़े शयन करे, वह कामरी यदि कन्हैया को उड़ाई दी जाए तो को टटका टूमना नजर गुजर कछु लाला पे असर नहीं करेगी। अलाय बलाय भूत बयार को चक्कर हवाबाई को चक्कर कछु काम नहीं करेगो, लाला एकदम चमाचम रहेगा। लेचो तो कमरिया तो घर में निरी है, भंडार भर रहे हैं, कुठार भर रहे हैं कमरियान के, एक से एक मूल्यवान कमरिया। वही कमरिया क्यों? तो शांडिल जी ने कही कि जो वृषभान राय की लाडली बेटी श्री राधा हैं, विनकी महिमा बेदहू बखान नहीं कर सके। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार चिते, हिमाद्रिजा पुलोमिजा विरंचिजा वरप्रदे, कदा करिष्यसि हिमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत वैभव है श्री राधा रानी को, तो श्री जी के श्रीअंग की प्रसादी वो कमरिया, ऐसी वैसी कमरिया ना आए। ब्रह्मा जी ने या की धुन के ऊन तैयार करी है, और विष्णु भगवान ने या में सिल में सितारे जड़े हैं कढ़ाई करी है, और शंकर जी ने याकू बिनो है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवतान ने मिलकर राधा रानी के श्री अंग के नीचे बिछाई वाली अत्यंत सुकोमल कमरिया तैयार करी है। ये जो बाबा जो पश्मीना होता है,
वो है क्या? वो शुद्ध ऊन ही तो है। वो भी एक विशेष प्रकार की भेड़ जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। वो अत्यंत नवजात भेड़ के ऊन को और बुना जाता है तो उसकी पश्मीना होती, बहुत गर्म होती है और गर्म के साथ नरम भी होती है, बहुत कोमल होती है। वैसे आप ऊन खाली शरीर पर पहनो तो थोड़ी देर में शरीर में खुजली चलने लग जाएगी, पर शुद्ध पश्मीना खाली सूती कपड़े के भी आप ऊपर से ओढ़ लो तो आपको खुजली नहीं करेगा। एक से एक कोमल पश्मीना होती है, मूल्यवान होती है। वो पश्मीना कोई अलग से चीज नहीं है, वो भेड़ की एक प्रजाति है और उसी का रोया है। तो राधा रानी के लिए कोई मोटे भेड़ के ऊंट के बार उसी में मिला दियो, आदमी के भी उसी में मिला दिया, ऐसी थोड़ी। बढ़िया अत्यंत सुकोमल, तीनों देवताओं ने मिलकर के तैयार करी है ऐसी सुंदर कामरी। तो और एक बात और है बाबा कि जब गोचारण होए ना तो अपने ते बड़े गोप की देहरी को पूजन की हो जाए। तो देखो बाबा बुरो मत मानियो, ब्रज में सबते बड़ी देरी वृषभानु बाबा की है। कैसे? बोले तुम्हारे यहाँ 9 लाख गैया दूध देवे वाली है, बाकी सब बिना दूध की है। 9 लाख गैया ऐसी है जिनकी रोज धार कढ़े, और वृषभानु बाबा के यहाँ 12 लाख गैया ऐसी है जिनकी नित्य धार कढ़े। तुम्हारे यहाँ 9 लाख गैया दूध देवे वारी और बिन के यहाँ 12 लाख गैया दूध देवे वारी। तो बड़ो गोप कौन भयो? बड़े गोप तो वृषभान जी भये। तो वृषभान जी की देहरी को पूजन कराओ लाला के कर कमलन सो, और फिर कमरिया मांग लीजो। नंद बाबा बोले बस यही काम कठिन है, देहरी को पूजन तो कर दूंगो, मैं कर दूंगो, लाला कर देगो, आप मंत्र बोल दियो, और मांगवे को काम बड़ो कठिन है। भाई लाला ते गैया चरवानी होए और नजर गुजर टटका टोमना ते बचामनो होए लालाए, तब तो मांग लो। बाबा बोले भैया मैं कैसे मांगू, आज तक हमने मांगो ही नहीं। नंद बाबा ऐसे हैं जिनने अपने जीवन में कबू मांगियो ही नहीं। मनुष्य की क्या चले, अपने कुलदेव नारायण सोहू कछु नहीं मांगे। हमारे यहाँ ब्रज में तो कहते हैं नंद ने लियो नहीं नंद कछु, इतनो जो दियो, लियो नहीं नंद कछु, इतनो जो दियो, यह देख कुबेरऊ की मति बोरी। देखत ब्रजही लुटाय दियो, न बची बछिया छछिया ना पिछोरी। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम। वस्त्र अलंकार महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद बाबा महामना है और वो मांग नहीं सकते। तो शांडिल्य जी ने कही सीधी साधी बात कह दो, कहा कि वो चाह रहे हैं। बोले पूजा को काम तो मैं कर लूंगा, मेरो लाला कर लीजो, कर लेगो, और मांगवे को काम तो ब्राह्मणन को ही है। सो हे पुरोहित जी मांगवे को काम आप कर लीजो। शांडिल्य जी हंसवे लगे, वाह जी नंद बाबा बड़े चतुरो, मांगवे को काम हमारे जुम्मे, पूजा करवे को काम तुम्हारो। तो ऐसो तुम कछु चर्चा चलाइयो, बाद में फिर तो हम बात को बनाए देंगे बढ़िया थे। और फिर श्री ठाकुर जी वृषभानु बाबा की देहरी पे पधारे हैं
और विधिवत वृषभानु देहली का पूजन किया है। श्री राधा रानी जिस देहली का लंघन करती हैं उस देहली का पूजन किया है। श्री जी की चरण रज जिस पर पड़ी भई है उस देहली का पूजन किया है। और पूजन करके श्री शांडिल्य जी ने कही कि आपके परम मित्र नंद बाबा कछु कहवो चाह रहे हैं। कहो भैया, कहा कह रहे हो? बोले हे वृषभान जी महाराज, आप तो हमारे बाल सखा हो, कहा कहें। या समय आपकी कीर्ति त्रिभुवन में फैल रही है। वृषभान जी बड़े चतुर, बोले हाँ हाँ नंदराय जी, आप ठीक ही कहो, आप ब्रजराज हो, आपको ही यश त्रिभुवन में फैल रहे हो है। समझ गए कि नहीं समझे? उनकी घरवाली को नाम है कीर्ति। तो नंद बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकन में फैल रही है। तो वृषभान जी बोले तुम्हारो यशहु तीनों लोकन में फैल रहे हो। यशोदा माने तुम्हारी कीर्ति फैल रही तो तुम्हारी यशोदा फैल रही। बोले अच्छो, तो एक बात बताओ, देहरी तो आपकी बड़ी है, फिर हमारी देहरी को पूजन करवे काय को पधारे। तो नंद राय जी ने कही नहीं नहीं, ये तो आपकी सरलता है, सहजता है। सांची बात तो यही कि देहरी आपकी बड़ी है, सांचे ब्रजराज आप ही हो। हम ग्वारियान में जापे गोवंश अधिक होए वाकू ही श्रेष्ठ मानो जाए। हमारे घर में गोष्ठ में बगर में 9 लाख गैया दूध देवे वारी हैं, आपके बगर में 11 लाख गैया नित्य दूध देवे वारी हैं। यासो आपकी ही देहरी ऊंची है। तो देहरी को पूजन तो है गए। बोले हाँ, बड़ी विधि से पुरोहित जी ने पूजन करायो। लाला को पूजन है गयो, लाला को तिलक कर दियो वृषभान जी ने, वस्त्राभूषण धारण कराए। अब कमरिया मांगवे की बात, बोले एक कसर रह गई। क्या कसर रह गई है? तो बोले कि ये नंद राय जी बताएंगे। नंद राय जी बोले नहीं नहीं आप बताएंगे। नहीं आप बताओ, नहीं आप बताओ। वृषभान जी हंसवे लग गए। बोले जब आप अपनोपन मानो तो इतना संकोच क्यों करो? तो शांडिल्य जी ने कही कि ये स्वयं कहवे में तो संकोच कर रहे हैं। तुम्हारी लाडली राधा के नीचे तरे बिछाई भई जो कमरिया है, ये लाला को गोचारण लीला के ताई अत्यंत अपेक्षित है। अपने कर कमलन सो लाला को कारी कमरिया उड़ाए दो। वृषभान जी हंसवे लगे। अरे बोले बढ़िया ते बढ़िया कमरिया और हम नई कमरिया धारण करावें, वो तो पुरानी सी है गई है। बोले नहीं, वाई कमरिया को महत्तम है। वृषभान जी ने कमरिया दीनी है और श्री ठाकुर जी ने अपने कांधे पर कमरिया धारण करी है। और फिर आरती उतारी है कीर्ति मैया। और श्री वृषभान जी ने आरती उतारी है। ठाकुर जी नंद महल में आए, नंदगांव में आए। आज भी नंदगांव में गोचारण लीला बड़ी भाव से होती है और आज भी द्वापर का दृश्य गोचारण लीला में साकार हो जाता है। क्या पावन सरोवर पर होती है? कहाँ होती है? कदम टेर। कदम टेर पे छाक लीला होती है। बड़ा अद्भुत दर्शन होता है आज भी। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। यह संपूर्ण आयोजन गौ माता की पवित्र सेवा के भाव से, समर्पित भाव से जुड़ने का मंगलमय भाव लेकर, संकल्प लेकर के ही यह पवित्र आयोजन प्रतिवर्ष होता है। और गोचारण लीला ही प्रधान लीला इस 7 दिवसीय महोत्सव की है। आज कथा की पूर्णता भी समय की अवधि में ही पूरी करनी पड़ेगी। और सामने गोचारण के इतने पद, अष्टछाप के महान रसिक भक्त कवियों के पद इतने नेत्रों के सामने प्रकट हो रहे हैं कि किसको गाएं और किसको छोड़ें। हमारे ब्रज के रसिक महान संतों ने विशेष
वल्लभ कुल के जो अष्टछाप के महान भक्त कवि श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के कृपा भाजन और गोसाई श्री विठलनाथ जी के कृपा भाजन भय हैं, उनने इतना साहित्य दिया है गोचारण लीला का, क्या कहना है। और अन्य परवर्ती वल्लभ कुल के आचार्यों ने भी बहुत कुछ रसिक भक्तों ने गोचारण के संबंध में अपने भाव अपने पदों के माध्यम से व्यक्त किए हैं। सबसे पहले परमानंद दास जी की वाणी को एक पद, गाय चरावन को दिन आयो, 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 फूली फिरत यशोदा अंग अंग, फूली फिरत यशोदा अंग अंग, लालन उबटी नवायो, लालन उबटी नवायो, गाय चरावन को दिन आयो, गाय चरावन को दिन आयो, भूषण बसन विविध पहिराए, भूषण बसन विविध पहिराए, कज्जर तिलक लगायो, कज्जर तिलक बनायो, कज्जर तिलक बनायो, कज्जर तिलक बनायो। केसर चंदन का तिलक नहीं, मैया यशोदा ने काजल का ही तिलक लगाया। काजल का तिलक क्यों? मैया को वात्सल्य अधिक कहीं नजर न लग जाए। विप्र बुलाय वेद धुनि कीन्ही, 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 मोतिन चौक पुरायो, मोतिन चौक पुरायो, गाय चरावन को दिन आयो, गाय चरावन को दिन आयो। जो अपने को राधा रानी की सखी सहचरी ब्रजगोपी मानती हो वो आशीष जरूर दें। देत आशीष सकल ब्रज सुंदरी, देत आशीष सकल ब्रज सुंदरी, हरखित मंगल गायो, हरखित मंगल गायो, लटकत चलो, लटकत चलो, भाव तो
परमानंद जिय भायो, परमानंद जिय भायो, गाय चरावन को दिन आयो, गाय चरावन प्रथम गोचारन चले कन्हाई, प्रथम गोचारन चले कन्हाई, प्रथम गोचारन चले कन्हाई, प्रथम गोचारन चले कन्हाई, कुंडल श्रवण कपोल विराजित, कुंडल श्रवण कपोल विराजित, सुंदरता चलिया, सुंदरता चलिया, माथे तिलक पीतांबर की छवि, माथे तिलक पीतांबर की छवि, उर्माला पहराई, उर्माला पहराई, ग्रह ग्रह ते दधीछा कलेत है, संग सखा सुखदाई, संग सखा सुखदाई, प्रथम गोचारन चले कन्हाई, प्रथम गोचारन चले गोधन हाकी आगे सबकी ने, पाछे मुरली बजाई, गोधन हाथ आगे पाछे मुरली बजाई, परमानंद प्रभु मदन मोहन ब्रज, परमानंद प्रभु मदन मोहन, बासिन सुरति कराई, ब्रज ब्रजवासिन सुरति कराई, प्रथम गोचारन चले कन्हाई, प्रथम गोचारन चले कन्हाई, प्रथम गोचारन चले कन्हाई, प्रथम गोचारन चले
मैया को हृदय वात्सल्य सो भर आयो। मैया ने जाते भय कन्हैया को रुके कही, कन्हैया एक बात तो बता लाला, तेरे अति सुकोमल छोटे छोटे कर कमल, छोटे छोटे चरण कमल, तू कैसे गैया ने घेरे गो, तू कैसे गैया चरावे गो, तू जाए तो रहे हो पर मेरो हृदय बहुत व्याकुल है रहे हो। ठाकुर जी कहते मैया कैसी में गाय चराई, मैया कैसी में गाय चराई, मैया कैसी में गाय चराई, मैया बलभद्र दादा सो, बूझे देखी बलभद्र दादा सो, जो तू न मोही पतियाई, जो तू न मोह पतियाई, मैया कैसी में गाय चराई, मैया देख तू हमारी बात को भरोसा तो करेगी नहीं, पर बलभद्र जी हमारे दादा हैं, बड़े भैया, इनकी बात को तो भरोसा करेगी कि नहीं। मैं बोले हाँ दाऊ कह देगो तो मैं मान लूंगी। ठाकुर जी बोले देख मैया सुन ले, एक दिन हम वन में गए, बड़े बड़े ग्वारिया गैया चरा रहे, पर बिन सबते गैया बिडर गई, बिचक के चली गई, छुटक गई। वे हाथ पे हाथ धर के ठाणे भये, सबरे प्रयत्न करके थक गए, तो गैया इन बिन पे नाए गिरी, बड़े इन पे नाए गिरी गैया। हमने कही काय को मोड़ो लटकाए भयो, बोले कहा करें सबरी गैया पतो नहीं वन में कहां कहां चली गई है। हम तो हार गए। तो मैंने जैसी गैयान को आवाज लगाई, सवरी बिडरी भई गैया दौरी भई हमारे निकट चली आई। पूछ ले दाऊ भैया सब पूछ ले, यदि मैं झूठ कह रहे हूं तो। बिडरी चली सघन बन मैया, बिडरी चली सघन बन मैया, हेरी दे ठहराई, हेरी दे ठहराई, हेरी आवाज लगाई, हमने सबको रोक लिया। ग्वालिने के लरिका पचिहारे, वे सब मेरी दाई, वे सब मेरी दाई, मैया कैसी में गाय चराई, मैया कैसी में गाय चराई, मैया कैसी में गाय चराई, मैया कैसी में गाय चराई। भलो भलो करी मोही सराहत, भलो भलो करी मोही सराहत, फूले अंगन समाई, मैया
अंग न समाई। परमानंद प्रभु वीर बचन सुन, परमानंद प्रभु वीर बचन सुन, जसुमति देत बधाई, बधाई जसुमति देत बधाई। मैया कैसी में गाय चराई, मैया कैसी में गाय चराई, मैया कैसी में गाय चराई, मैया कैसी में गाय चराई। दाऊ जी तो इशारे पे नाचवे वारे दाऊ जी, हाँ मैया कन्हैया बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हो, ऐसो ही भयो। बड़े ग्वारिया तो हार मान के ठाड़े है गए, या कन्हैया ने हीरो देके हेलो लगाए के गैयान को बुलायो घेरो, सब वाह वाह करवे लगे, कन्हैया तू बड़ो जादूगर है, तेरी एक आवाज में सबरी गैया दौरी भई चली आई। मैया ने लकुट कमरिया सब तो श्रीअंग में पधराए दी, लाल जी के चरणन के आगे जूती हूँ रख दी। बालकृष्ण प्रभु बोले मैया ये कहाँ है? बोले ये पानगी है, जूती है। इनको कहा होएगा? बोले कंकड़ कांटे पत्थरन में दौड़नो भागनो पड़ेगो, तो ये चरणन में धारण कर ले हुए पाद रखी है, पाद रक्षिका है, पादत त्राण है, चरण की रक्षा करवे वाले हैं, इनको धारण कर ले। ये भाव पूज्य पाद श्री डोंगरी जी का भाव हम सुनाने जा रहे हैं, ये जो भाव देने जा रहे हैं। पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज कहते थे, मैया ने जूती लाए के लाला के आंखन के सामने धर दी। लाल जी ने कहा इनको कहा होएगो? बोले इन्हें पहर की तू गैया घेरियो। लाल जी बोले मैं केवल गैया चराए नहीं ब्रज में आया हूं, मैं गैयान की भक्ति करवे आया हूं, मैं गैयान की उपासना करवे आया हूं, और उपासना जूती पहर के नहीं होए। काऊ मंदिर के पुजारी को जूता पहर के ठाकुर जी की पूजा कर तो भयो देखो, काऊ मंदिर में जूता पहर के दर्शन करते भय काउए देखो। तो हम तो गैयान के पुजारी बन के आए हैं, हम जूती धारण नहीं करेंगे। मैया बोली लाला कैसे गैया घेरोगे, मैं तो बहुत कलप रही हूं, तू ये हमारो आग्रह स्वीकार कर ले। लाल जी बोले तू ज्यादा दुखी है रही है तो देख मैया, तू ऐसो कर हमारे ब्रज की जितनी गैया सबको जूती पहरा, पहले सब जूती धारण कर लेंगे तो मैं धारण कर लूंगा। अब पूरे ब्रज में 1 करोड़ से अधिक गोवंश, कितना 1 करोड़ से ऊपर गोवंश जिस क्षेत्र में हो जाता है उस क्षेत्र को ब्रज कहा जाता है। ब्रज गवांग गोष्ठे, जिस गोष्ठ में 1 करोड़ गैया हो उसको ब्रज कहा जाता है, जिसमें 20 लाख गाय हो उसको गोकुल कहा जाता है, और 1 करोड़ जिसमें गाय हो उसको ब्रज कहा जाता है। तो 1 करोड़ गैयान के लिए जूती कैसे बनवाई जाएंगी, कैसे पहराई जाएंगी, सबके अलग अलग खुर, सबके अलग अलग नाप, ये तो संभव नहीं है। और मैया बोली अरे कन्हैया तू ऐसी भोरी भोरी बातन ने कर रहे हो है, अरे गैया कहूं काऊ ने सुनी के देखी के गैया जूती पहनती हुए, हे जूता जूती तो मनुष्य पहरे करें, गैया नाए पहरे करें, क्योंकि गैया तो पशु होए, पशु कहाँ जूता पहरो करें। इतना सुनते ही लाल जी फिर लौट गए धरती पे। मैया बोले ले जैसे तैसे तो मन्यो, और गैयान को पूजन है गयो, अब मंगल गोचारण की बेलाई तो फिर रोए लगो। कन्हैया क्यों रो रहे हो? बोले मैया तेने मेरी प्राणाराध्या गऊ को पशु कैसे कह दियो? मैया गाय पशु के आकार में दिखवे पर भी पशु नहीं है, गाय को पशु मानवे वाले मनुष्य पशु हैं, गैया पशु नहीं है। मैया बोली मोते भूल है गई। बोले कान पकड़,
मैया ने कान पकड़े। आज के बाद कहो गैया को पशु नहीं कहूंगी। कहीं कहीं लोग जनावर कह देते हैं, कहीं ढोर कह देते हैं, पर यह अपराध है। गाय को सदा गोधन कहना चाहिए, गो माता कहना चाहिए। भगवान ने गो माता की गाय केवल चराई नहीं है, गो उपासना की है। सच्चे अर्थ में गो सेवक तो श्री कृष्ण बलराम ही हैं। हमारे ब्रज की वर्तमान समय की महान निधि पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय परम रसिक पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, मान मंदिर वाले पूज्य बाबा महाराज, जो बहुत बड़ी संख्या में गोवंश की सेवा कर रहे हैं। हम समझते हैं 60,000 से भी ऊपर गोवंश पूज्य श्री रमेश बाबा के गोष्ठ में हैं। और पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक ही गोष्ठ में, एक ही जगह इतनी बड़ी संख्या में गोवंश केवल बरसाना धाम की श्री माताजी गौशाला में। अद्भुत है बाबा का भी प्रताप प्रभाव, सब कुछ अद्भुत है। बाबा भी इस बालक पर बहुत स्नेह करते हैं और उनके जितने परिकर हैं वे भी सब बाबा के नाते से हमको बहुत स्नेह करते हैं। हमारा बस चले और पूज्य बाबा का बस चले तो हम तो घूमना फिरना बंद करके हमेशा के लिए बरसाने में माताजी गौशाला में ही रह जाएं। ऐसा है, इतना प्रेम है बाबा का, बहुत प्रेम है। हमेशा यह भी आग्रह रहता है कि वहां कथा सत्संग हो, लेकिन अनुकूल योग नहीं बन पाएगा। वहां भी निकट भविष्य में कथा का समय दिया हुआ है, तारीख हमको स्मरण में नहीं है। वहां भी गोष्ठ में कथा होगी। तो वहां कथा हो रही थी, हमारे मुंह से निकल गया बाबा की गौ सेवा। बाबा ने कहा नहीं नहीं, झूठ मत बोलो, गौ सेवा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। गौ सेवा तो गोपाल जी करते, ठाकुर जी करते हैं। किसी मनुष्य को यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं गो भक्ति करता हूँ, गो सेवा करता हूँ। कैसे? बोले गो भक्त तब कहलाया जा सकता है जब ठाकुर जी के जैसे गो उपासना करे। ठाकुर जी नंगे पैर गैया चराते, न छाता, न चप्पल, न जूती, न खड़ाऊं। ठंडी गर्मी बरसात गैया सह रही है तो ठंडी गर्मी बरसात ठाकुर जी सह रहे हैं। गैया चर के यमुना जी का जल पी के तृप्त होके विश्राम करने लग जाती, तब ठाकुर जी बैठते हैं। गाय खड़ी रहती तब तक ठाकुर जी खड़े रहते हैं। गाय बैठती हैं तो बैठते हैं। गाय चारा चर के और यमुना जी का जल पी के जब विश्राम करते हैं तब ठाकुर जी छाक आरोगते हैं। और फिर गाय जब खड़ी हो जाती तो ठाकुर जी फिर खड़े हो जाते हैं। गाय के आगे नहीं चलते हैं, गायों के पीछे चलते हैं, जिसमें गो चरण धूलि हमारे सिर पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। ऐसे कोई गो सेवा कर सके? गैया के लिए आग पी गए ठाकुर जी। हम लोग क्या कर रहे हैं? गोवध हो रहा है इस भारत की धरती पर। 50-60 हजार गोवंश सूर्योदय होते ही मौत के घाट उतार दिया जाता है, निरपराध। यह बात सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। मांस का एक्सपोर्ट, गोमांस का एक्सपोर्ट अब भी कम नहीं हुआ। कोई कहे कि कम हो गया हो तो कम बिल्कुल भी नहीं हुआ। आजकल तो इंटरनेट पर सारी जानकारियां उपलब्ध हैं, आप देख सकते हो। यांत्रिक कत्ल की जो मशीनें हैं उन पर भी सब्सिडी सरकार दे रही है। बहुत दुख की बात है। हमने पहले भी कहा था, आप फिर कह रहे हैं, संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदू जनमानस के हृदय में इस समय अपार हर्ष है कि श्री अयोध्या जी में दिव्य भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। और 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला मंदिर में विराजेंगे। केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां भारतीय सनातनी विचारधारा के लोग रहते हैं, सब उत्सव महोत्सव मनाएंगे।
हम भी मनाएंगे, आप सबको भी मनाना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं, सभी धर्माचार्य वहां प्रायः उपस्थित हैं। लेकिन मैं फिर निवेदन करूं कि इससे सबको हर्ष हो रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन वस्तुतः श्री रघुनाथ जी के हृदय में, राम जी के हृदय में, राम लला के हृदय में वास्तविक प्रसन्नता तब होगी जब भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से सर्वथा विमुक्त हो जाएगी। हम तो आग्रह करते हैं वर्तमान देश की और प्रदेश की सरकार से कि जैसा दिव्य भव्य विश्व का सर्वोत्तम सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट राम मंदिर श्री अयोध्या में निर्मित हो रहा है, ऐसे ही विश्व की सर्वोत्कृष्ट व्यवस्थित भारतीय सभी नस्लों को संरक्षित करने वाली एक विशाल गौशाला अयोध्या के क्षेत्र में सरकारी तौर पर होनी चाहिए। और राम मंदिर की संपूर्ण रागभोग की सेवा की व्यवस्था वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों के गव्य पदार्थों से की जानी चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होंगे। ये बाजार का चर्बी वाला घी तुम भोग धराओगे, उससे प्रसन्न नहीं होंगे। कुछ भी न हो और केवल भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो गई तो समझ लो सब कुछ हो गया। और सब कुछ हो गया पर गोवध होता रहा तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरी प्रार्थना है, गोवध के निवृत्ति के लिए, गोरक्षा की भावना को लेकर के प्रत्येक भारतीय आस्तिक राष्ट्रवादी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन गोरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करे। प्रतिदिन अपनी आय का एक अंश गोग्रास के रूप में प्रतिदिन कुछ गोग्रास अर्पित करे और अपनी मासिक या वार्षिक आय का एक अंश निश्चित कर ले। पूज्य पथमेड़ा महाराज तो कहते दशांश देना चाहिए, लेकिन चलो दशांश लोग नहीं दे सकते, एक अंश तो दो। ये निश्चित कर लो कि इतने में इतना अंश तो गाय का ही है, हमें और किसी दूसरे काम में उसका विनियोग नहीं करना है। और स्वयं अपने ठाकुर जी की सेवा में, देव कार्यों में, पितृ कार्यों में और अपने आहार के कार्यों में हम वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत का ही प्रयोग करें। ये तीन काम यदि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग करने लग जाएं तो मेरा विश्वास है कि इस देश में गोरक्षा का वातावरण शीघ्र निर्मित होगा और धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाएगी। हम निवेदन करते हैं कि 4 माला गोरक्षा के लिए सब लोगों को जपनी चाहिए और जो गुरु महाराज ने बताई वो आप जपो। जो भी आपका मंत्र है, जो आपके गुरु जी ने दिया है, उसकी 4 माला आप गोरक्षा के लिए नित्य जपिए, उसका पुण्य गोरक्षा को अर्पित कीजिए। कोई मंत्र न हो तो आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसकी 4 माला जप लो। अथवा हरे कृष्ण जो आपकी राजी हो, एक ही बात है। और नहीं तो श्री राम जय राम, ये और छोटा है, इसको जप लो। बाकी 4 माला गोरक्षा के लिए नित्य भगवान जपो और गोरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करो। देखो, दूसरे से तो आशा करना भूल है, पर वर्तमान शासन से आशा की जा सकती है, क्योंकि जो कार्य संभव नहीं थे वे कार्य भी भगवत कृपा से, संतों की कृपा से वर्तमान शासन में हुए हैं। तो इनसे तो आशा की जा सकती है कि गोरक्षा करेंगे, पर जिनके प्रदेश में जीत के आते ही खुले आम रोड पर गोकसी होती है, उनसे आशा करना तो भूल है। इसलिए हम कोई चुनाव प्रचारक नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं राष्ट्र हित में और भारतवर्ष के सर्वविध उत्कर्ष के बढ़ने के हित में पूरे भारतवर्ष के लोगों का यह कर्तव्य है। सभी प्रांतों के लोग, सभी जनपद और सभी ग्राम पंचायतों के लोग, सभी भारतीय लोग, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक
उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक सब लोगों का यह पुनीत कर्तव्य है कि आगामी 2024 में और अधिक बहुमत से यह अच्छे लोग शासन में आवें, जिससे गोरक्षा का कार्य भी सरलता पूर्वक संभव हो सके। और एक बहुत बड़ी आवश्यकता है राष्ट्रहित में समान नागरिकता के कानून की। समान नागरिकता का कानून भी एक राष्ट्र, एक संविधान और एक ही कानून पूरे राष्ट्र में होना चाहिए, जैसा कि दुनिया के अन्य देशों में है। हमें किसका डर है, हमें किसका भय है? क्या कहें, बड़ी पीड़ा होती है। कुर्सी के लालच में लोगों ने कितना विश्वासघात किया है राष्ट्र के साथ। कितने रोहिंग्याओं को बसा दिया गया देश में, आपको गिनती मालूम है? कितने बांग्लादेशी बसा दिए गए, आपको गिनती मालूम है? अभी हम जोरहाट गए थे, लोगों ने बताया कि महाराज अभी भी बांग्लादेशी कोई भी आ जाए 300 रुपए देकर उसका आरडी बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है, उसका राशन कार्ड अभी भी बन जाता है। उनका तंत्र इतना फैला हुआ है। केवल इसलिए कि हमारे ये वोटर हैं, इनके द्वारा हमारी कुर्सी बच जाएगी। चाहे जितने हो गए हों वे लोग, यदि पूरे देश का हिंदू संगठित हो जाए तो आज भी पूरे संसार में कोई मुकाबला करने वाला नहीं इस देश का। इसलिए राष्ट्र के हित में सबको फैसला लेना चाहिए। यद्यपि हमें पूरी प्रसन्नता, हम भी मतदान करते हैं, पर पूरी प्रसन्नता मतदान पर हमें तब होगी जब देश गोवध के कलंक से मुक्त हो जाएगा। यदि कोई पीड़ा हृदय में निरंतर बनी रहती है, रात दिन सोते जगते, तो वह एक ही पीड़ा है कि हे प्रभु, हमारे जीते जी हमारी आंखों के सामने आप ऐसी कृपा करें कि भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए। मैया ने भूल स्वीकार की कि आज के बाद में गैया को पशु नहीं कहूंगी। अब तो श्री ठाकुर जी गोधन चारत मदन गोपाल, गोधन चारत मदन गोपाल, गोधन चारत मदन गोपाल, गोधन चारत मदन गोपाल। जूथ जूथ मिली ग्वाल मंडली, जूथ जूथ मिली ग्वाल मंडली, कमल नयन को ख्याल, कमल नयन को ख्याल, गोधन चारत मदन गोपाल, गोधन चारत मदन गोपाल। दौरी धूमर भूहरि चमरी, भूहरि चमरी, नंदन दन की गाल,
जसु गावत शिव विरंच जाको, जस गावत अब उह भेख अनूप, अब उह भेख अनूप, गोधन चारत गोधन चारत मदन गोपाल, गोधन चारत मदन गोपाल, गोधन चारत मदन गोपाल। और गैया चराते ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? आगे गाये पाछे गाये, इत गाये ऊत गाये, आगे गाये पाछे गाये, इत गाये ऊत गाये, आगे गाये पाछे गाये, इत गाये ऊत गाये, आगे गाये पाछे गाये, इत गाये ऊत गाये। गोविंद को गायन में बसी बोई भावे, गोविंद को बसी बोई भावे, गोविंद को गायन में बसी बोई भावे, गोविंद को गायन में बसे बोई भावे। आगे गाये पाछे गाये, इत गाये ऊत गाये, आगे गाये पाछे गाये, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन की खोर रज अंग लपटावे, गायन की खोर रज अंग लपटावे, आगे गाये पाछे गाये, इत गाये ऊत गाये, आगे गाये पाछे गाये, इत गाये ऊत गाये। गोविंद को गायन में बसी बोई भावे, गोविंद को गायन में बसे बोई भावे। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ हु बिसरायो, गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ हु बिसरायो, गायन के हेतु गिरी कर ले उठावे, गायन के हेतु गिरी कर ले उठावे, आगे गाये पाछे गाये, इत गाये ऊत गाये, आगे गाये पाछे गाये, इत गाये ऊत गाये। शीत स्वामी गिरधारी विठ्ठल
ग्वारिया को भेषधारी गायन पे आवे। ग्वारिया को भेषधारी गायन में आवे। आगे गाए पाछे गाए, आगे गाए पाछे गाए, गीत गाए कूद गाए, गीत गाए कूद गाए। प्रथम गोचारण लीला में ठाकुर जी ने तालवन में धेनुकासुर का उद्धार किया और काली के विष से गायों को, ग्वाल वालों को बचाया, काली का मान मर्दन किया और लौट करके ठाकुर जी अपने नंद महल में आ गए हैं। ठाकुर जी बहुत थके हुए हैं, अब उन्हें विश्राम करने दीजिए।